इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सेकेंड बुक। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो यूनिट है हमारी, उस यूनिट में से हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है। आई विल रिपीट, सिंपल एक बेसिक आपको मैं बता देती हूँ कि हिस्टेरिसिस कर्व बेसिकली होता क्या है, ये हमें क्या बताता है। देखिए, अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो उसमें हम हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ करते हैं, दैट इज कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड, कि कितनी हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है और जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, उसके बीच में हमें कर्व प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड अलोंग वाई एक्सिस वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन जब हमारे पास फील्ड और मटेरियल जो है वो बिल्कुल जीरो है, हमारे पास एक नॉन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, और उसको जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू करते हैं वैसे वैसे वो मटेरियल सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज्ड होना शुरू होता है, और एक पॉइंट पे जाके वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मटेरियल जो है आपका वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि आप इसके बाद कितना भी फील्ड दे लो, मटेरियल आपका मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी ही थी मैग्नेटाइज्ड होने की। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करते हैं। पर जब हम फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करते हैं तो ये ड्यू टू डोमेन थ्योरी ये उसी पोजीशन पे वापस नहीं आता, ये आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे वापस आता है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद देखिए आप क्या है, बी की वैल्यू जीरो है, बी एच की वैल्यू जीरो है, लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं है। और फर्दर जब हम इसको करते हैं तो ये इस पॉइंट पे आता है। इस तरीके से अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन लेके जाते हैं तो मटेरियल जो है आपका वो इस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद फिर से हम उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से इस पॉइंट से होते हुए फिर इस लाइन पे, और ये हिस्टेरिसिस आपके पास कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारे पास तीन चार पॉइंट्स आते हैं, तीन चार चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी है, कोरेस्टिविटी है। क्लियर, ये तीन चार पॉइंट्स हैं। इन सबको यूज़ करके हम निकालते हैं प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल की, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास किस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, सो दैट कि हम प्रॉपर वे से उसको यूज़ कर सकें। क्लियर, so that is importance of hysteresis curve. So hysteresis curve is used for the selection of proper materials for various applications, कि किस तरीके से हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज फॉर परमानेंट मैग्नेट, कि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है एक, ताकि उसकी मैग्नेटाइजेशन बना रहे। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर परमानेंट मैग्नेट मटेरियल मस्ट हैव हाई रिटेंटिविटी। अब बात आती है कि रिटेंटिविटी क्या होती है, एंड तो रिटेंटिविटी बेसिकली क्या होती है, जब हम कर्व की बात करते हैं, इस कर्व में अगर हम बात करें, जो मैग्नेटाइजेशन का कर्व हमने लिया है, इस कर्व में अगर हम बात करें तो रिटेंटिविटी क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट बिहाइंड इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो। कि जब हमने फील्ड को तो जीरो कर दिया, लेकिन फील्ड को जीरो करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारे पास उसके अंदर रिटेन रहती है, रिटेन, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। दूसरा कहता है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लार्ज वैल्यू होनी चाहिए कोरेस्टिविटी की। क्लियर, वैल्यू की होनी चाहिए कोरेस्टिविटी। तो कोरेस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं ताकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। क्लियर, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू मेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो इज कॉल्ड कोरेस्टिविटी और कोरेसिव फोर्स। ठीक है, अब हमें हाई कोरेस्टिविटी की वैल्यू किस लिए चाहिए, सो दैट कि जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत देर तक हमारे पास उसमें रिटेन रहे, कि हमने फील्ड को तो जीरो कर दिया, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास जीरो नहीं है, एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि हमने अगर फील्ड हटा भी लिया उसके बाद भी जो मटेरियल है हमारे पास वो मैग्नेटाइज्ड रहना चाहिए, दैट इज कोरेस्टिविटी। और इसी के लिए हमें हाई कोरेस्टिव मटेरियल चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि व्हाई परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ स्टील, और क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज स्टील फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो उसके लिए आंसर आप ये लिख के आओगे, वी यूज स्टील फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट हैज हायर वैल्यू ऑफ कोरेस्टिविटी एंड हायर वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी एज कंपेयर टू सॉफ्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है हमारे पास कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसा मटेरियल है जो बहुत जगह यूज होता है हमारे पास। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हिस्टेरेसिस कर्व का हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी मेड ऑफ मटेरियल हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो जो हिस्टेरेसिस कर्व था उससे हमें पता चल जाता है कि हायर वैल्यूज किसकी किसकी होंगी। दूसरा, मटेरियल शुड हैव स्मॉल बीएच लूप एरिया। अब बीएच लूप एरिया हमने बताया था कि लूप, बीएच लूप का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी लॉस के इक्वल होता है। क्लियर, डायरेक्टली हो गया एनर्जी लॉस के इक्वल। तो अगर लूप का एरिया कम होगा तो हमारे पास एनर्जी लॉस कम होंगे, एनर्जी लॉस कम होगा तो जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। देखिए कंफ्यूज मत होना, स्टील को हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए और सॉफ्ट आयरन को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी? एक तो कि इसके पास क्या है, हायर वैल्यू होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की। दूसरा, इसका जो बीएच लूप का एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है सॉफ्ट आयरन का। क्लियर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर आपने कभी बनाया होगा, जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं ना, एस और पी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और फिर इस पे हम कॉइलिंग लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये जो होती हैं कॉइल्स, इनको हम कहते हैं कोर्स। अब ये किस चीज़ की बनी होती हैं, ये मैग्नेट्स की बनी होती हैं। ठीक है, मैग्नेट्स की बनी होती है, तभी तो इन दोनों के बीच में जैसे गैप होता है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो कोर्स के लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल शुड हैव हाई मैग्नेटिक इंडक्शन, मटेरियल शुड हैव स्मॉल बीएच लूप एरिया। अगेन ये दोनों प्रॉपर्टीज किस में थी, सॉफ्ट आयरन में थी। तो इसीलिए हम कोर्स के लिए भी किसको यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज थी आपके पास जो हिस्टेरेसिस कर्व की प्रॉपर्टीज थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में जरूर आता है।